मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आइए सपा के ऊपर। ये समाजवादी पार्टी से हमारे लोगों को बड़ी मोहब्बत, नहीं सपा को देना है। अरे सपा को दे रहे हैं या अपने अब्बा को दे रहे हैं, बताओ हमको। ये मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती है, मोहब्बत दो तरफा होना चाहिए। थाली एक हाथ से नहीं बचती, दो हाथ से बचती है। मगर हमारे दिमागों में बात डाल दी गई, नहीं भाजपा को रोकना है तो सपा को ही वोट देना है। ओवैसी भाषण अच्छी देता है, सच्चाई बोलता है, पार्लियामेंट में खड़े होकर धज्जियां उड़ाता है, संविधान की बात करता है, मगर जब वोट देने की बात आती है, नहीं बीजेपी को हराना है ना, आप हराएंगे बीजेपी को। क्या आपने 2014 में सपा को बसपा को वोट नहीं दिया, तब भी बीजेपी जीती? क्या 17 में आपने कांग्रेस और सपा को वोट नहीं दिया, तब भी बीजेपी जीती? 2019 में बहन जी और अखिलेश मिलकर लड़े, तब भी बीजेपी जीती? कब तक आप एक तरफा मोहब्बत करेंगे? मोहब्बत यह है कि जिससे इश्क होती है वो आशिक महबूब की तरफ दौड़ता है ना? कभी मोहब्बत की आपने? शर्मा नहीं की। जब मोहब्बत करते तो आप दौड़ते हैं ना जिससे मोहब्बत करते। ये हमारा मामला ये है कि उनको मोहब्बत नहीं, हम दौड़ रहे हैं। एक तरफा मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत के माने ये मैं समझाता हूं आपको कि मैं उत्तर प्रदेश को 2017 से आ रहा हूं, मुझे कामयाबी नहीं मिली मेरी पार्टी को, मगर फिर भी आ रहा हूं। मोहब्बत यह होती है कि मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, हत्या करने की कोशिश की गई, मगर मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं आपके दरमियान में आकर। मोहब्बत यह है कि अमित शाह ने कहा सिक्योरिटी ले लो, हमने कहा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, मैं अपने भाई बहनों के दरमियान में रहूंगा, यह मोहब्बत है। मगर यहां पर बाज लोग जो समाजवादी पार्टी की गुलामी करते, नहीं उनको वोट उनको दे दो, अबे कितना वोट देंगे? और नारा लगाते हैं समाजवादी के लोग, ए भैया तुझ पे जवानी कुर्बान, दादा ने कुर्बान कर दी तो बाबरी मस्जिद मिल गई क्या? अब्बा ने जवानी कुर्बान कर दी तो क्या मुजफ्फरनगर के लोगों को इंसाफ मिला? क्या नौकरी मिली, शिक्षा मिली? मगर क्या मिला? नहीं हमने वोट दिया, हमने वोट दिया। अरे कितना वोट दोगे? मोहब्बत यह है कि अपनी पार्टी को वोट दो, मोहब्बत यह है कि उसको वोट दो जो तुम हमको दीवाना वार चाहता है। मोहब्बत यह है कि तुम उसको वोट दो जो बेनफ्स होकर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है। मोहब्बत का तकाजा यह है कि उसका साथ दो जो सच्चाई को बयान कर रहा है। मोहब्बत यह नहीं हो सकती कि जिसने तुम्हारी पीठ पर खंजर घोंप दिया। मोहब्बत उससे नहीं की जा सकती जो सिर्फ तुम्हारी ओट से मोहब्बत करता है, तुम्हारी शिक्षा से नहीं कर सकता, तुमको नेता नहीं बनने देता। ये मोहब्बत नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं कि हमारे जमात के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी, इनका साथ कीजिए। पतंग का निशान है, पतंग के निशान पर बटन दबाइए ताकि जब यहां से कोई विधायक जीत कर जाएगा, रुकने असेंबली एमएलए बनकर जाएगा, तो वो इस असेंबली हल्के की, यहां की विधायक बनकर इस इलाके की तरक्की की बात करेगा। मगर ये लोग चाचा भतीजे नूरा कुश्ती कर लेते हैं कि तू वहां पर तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। पूरा मैच फिक्सिंग कर मामला करते हैं। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का भी ये अहम मुद्दा है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। तो जब सरकार नहीं बनाना है तो मेरी नजर में बाबू सिंह कुशवाहा ही मोदी और योगी को रोक सकता है। अखिलेश यादव या बीएसपी में इतनी ताकत नहीं है। याद रखिए, अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो
तो वोट का सही इस्तेमाल करिए, हकदार को उसका हक दीजिए जो आपकी आवाज को उठाते आया है। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक रखना था। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला 23 तारीख के दिन आप तमाम लोग अपने अपने पोलिंग बूथ को जाकर मतदान करेंगे और पतंग के निशान पर जो आपकी सम्मान और आपकी ताकत का निशान है उसको वोट देकर कामयाब करेंगे। मुत्तहिद रहिए, याद रखिए, अगर आप बिरादरी में बच जाएंगे तो नुकसान सबका होगा। हाँ, बिरादरियां हैं, मगर बिरादरी मुखालिफत का बाइस ना बन जाए, कमजोरी का बाइस ना बन जाए, बल्कि वो ताकत का एक ऐसा चीज बन जाए जिसकी बुनियाद पर इस मुकाम पर आप मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के एक उम्मीदवार को, प्रत्याशी को यहाँ का एमएलए बनाए। यही आपसे गुजारिश करने आया था। मुझे और भी 3 मुकामात पर जाना है। मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो देखो